जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, क्या आने वाले समय की बर्बादी का कारण हम हैं? क्या हम नहीं जानते कि इस बर्बादी का कारण क्या है और हमें इसे कैसे रोकना चाहिए? अगर हम सब जानते हैं तो फिर हम इसे रोक क्यों नहीं पा रहे? और अगर हम रोक नहीं पा रहे तो क्या ये घटनाएं हम सबके लिए नुकसानदायक होंगी? आज ज्योतिषीय आधार पर मैं आपको इसी चीज का आकलन दे रहा हूं। जरा ध्यान से समझिएगा तो आपको आने वाले समय की पिक्चर बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आएगी। दर्शकों, इस ब्रह्मांड के अंदर अगर हम बात करें तो एक गैलेक्सी है, हमारी सूर्य है, हमारा ब्रह्मांड है, हमारे सौरमंडल है, हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, तारे हैं, पृथ्वी है और हम जीव हैं। ऐसे में हम जीवों पर भी बहुत सारी चीजों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगर मैं कहूं कि इस धरती का अस्तित्व, तो अगर यह धरती सूर्य के थोड़ा सा भी नजदीक हो जाए या 1 डिग्री का भी झुकाव का फर्क आ जाए तो इस धरती का स्वरूप ही पूरी तरह से बदल जाएगा। थोड़ा सा भी टेम्परेचर यदि इस धरती का बढ़ जाए तो इस धरती के अंदर क्या परिवर्तन होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में हमें पता तो है कि वर्तमान के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अत्यधिक खनन की वजह से, अत्यधिक दोहन की वजह से इन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ भी की है, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी हम इसे रोक क्यों नहीं पा रहे? दर्शकों, हम रोक इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि जो चीज आप जानते हैं, आप समझते हैं, जरूरी नहीं है पूरी की पूरी दुनिया उस बात को वैसे ही समझे। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया उन बातों को समझे, क्योंकि ये दुनिया भी तो उससे प्रभावित होगी। तो दर्शकों, एक बात को समझिए, हम सबका इस धरती पर जन्म भी एक विस्तार है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हम में से कितने लोग हैं जिनके हाथों की लकीरें एक जैसी होंगी? आप 2 व्यक्ति एक जैसे ला ही नहीं सकते जिनके हाथों की लकीरें एक जैसी हो। आप 2 व्यक्ति ऐसे ला ही नहीं सकते जिनके अंगूठे का निशान आपके जैसा हो। आप कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ला ही नहीं सकते जिसकी आंखों की पुतलियां आपकी जैसी हो। आप हम शक्ल ला सकते हैं, आवाज में सिमिलैरिटी ला सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर आप अपना क्लोन नहीं ला सकते, यानी कि आपका डुप्लीकेट नहीं ला सकते, दूसरा विकल्प नहीं ला सकते। ऐसे में दर्शकों, एक बात को समझते हैं कि हम भी इस धरती पर अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है कि ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड की उस परिस्थितियों के अंदर जब हमारा जन्म होता है तो हमारा भी एक कोडवर्ड होता है जो हमारे जन्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि सूर्य की इस परिस्थिति के अंदर, चंद्रमा की इस स्थिति के अंदर, बृहस्पति की इस स्थिति के अंदर, मंगल की इस स्थिति के अंदर, इस नक्षत्र की स्थिति के अंदर, इतने डिग्री पर सबके अपने अपनी परिस्थिति के अंदर ये व्यक्ति एक विशेष ऊर्जा को लेकर धरती पर आ रहा है और वो अपना वो कार्य भी करेगा। ऐसे में आप जिस ऊर्जा से कनेक्टेड हैं, आपको केवल और केवल वही चीजें समझ में आएंगी और वही चीजें आप करने के लिए बाध्य होंगे। बाकी के जो लोग हैं जो अलग ऊर्जा के अंदर जी रहे हैं, वो आपकी बात से हो सकता है रिलेट करें या हो सकता है ना करें। जैसे मोबाइल का एक टावर है, उसमें सैकड़ों फोन कनेक्टेड हैं, लेकिन उसमें से कौन सा नंबर आपका है, कोई दूसरा व्यक्ति जब वो डायल करेगा तभी आपके फोन की घंटी बजेगी। आप उस टावर से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मोबाइल के अंदर किसी की भी बात को सुन लेंगे जो कोई भी व्यक्ति उस टावर से कनेक्टेड है। ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर जो ये परिस्थितियां बनती हैं, ये परिस्थिति एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को पैदा करती है। ये ऊर्जा आपको एक संकेत देते हैं, उन संकेतों के माध्यम से आपके अंदर विचार पैदा होते हैं। आपके वो विचार और आपके जन्म के समय ग्रहों की परिस्थितियां, वो दोनों आपस में रिलेट करती हैं कि आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, इस विचारों को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। और यहां पर अगर आपके जन्म की परिस्थितियां भी ठीक हैं,
यानी कि जन्म के ग्रहों की परिस्थिति जो ऊर्जा दे रही है वो भी वर्तमान में सही है, और जो इस समय एनर्जी काम कर रही है ब्रह्मांड में वो भी सही है, तो आप 100% उस बात को समझते हैं और उस पर काम करते हैं। लेकिन ये आपका अपना निर्णय है, इस निर्णय से आप किसी और को प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसे में हर व्यक्ति ये जानता तो है कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो ये सोचता है मेरे अकेले के करने से क्या होगा। मान लीजिए मैं एसी नहीं चलाऊंगा तो क्या उससे पूरे भारत पर या पूरी धरती पर कोई बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। दर्शकों, यही परिस्थितियां अलग अलग दृष्टिकोण से देखी जाती हैं और जिसकी वजह से ही हम कोई निर्णय कर ही नहीं पाते। अब ऐसे समझ लीजिए, अगर रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो हमारी ओजोन लेयर को भी डैमेज होता है, उसकी वजह से भी हमें नुकसान होता है। लेकिन क्या उसकी वजह से हम अपने सैटेलाइट प्रोग्राम्स को रोक दें, अंतरिक्ष की यात्रा को रोक दें? हमारे प्लेन जो उड़ते हैं, रोज हजारों फ्लाइटें उड़ती हैं, उसकी वजह से भी पर्यावरण को नुकसान होता है, तो क्या हम एयर स्पेस पे फ्लाइट को उड़ाना बंद कर दें? हम कार चलाते हैं, उससे भी धुआं निकलता है, तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया जाए? हम घरों में एसी चलाते हैं, क्या एसी बंद कर दें तो क्या हम गर्मी में परेशान हो? यानी हमने अपनी सुविधाओं के आसपास ऐसा एक जाल बुन दिया है जिससे हम हर व्यक्ति जो है अपनी अपनी परिस्थिति को सही ठहराने की कोशिश करता है। विज्ञान कहेगा हम अंतरिक्ष की अगर इस खोज को नहीं करेंगे तो मानव आगे विकास कैसे करेगा, विज्ञान विकास कैसे करेगा। अगर हम प्लेन बंद कर देंगे तो लोग कहेंगे इतनी दूर की यात्राएं हम करेंगे कैसे। सड़कों पर वाहन नहीं चलेंगे तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे कैसे, हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया चलेगा कैसे। हम घरों में एसी ना लगाएं तो क्या हम गर्मी के अंदर परेशान होते रहें, फिर हमने पैसा कमाया तो किस लिए कमाया अगर हम अपनी सुविधाओं को भी नहीं भोग सकते तो। ऐसे ही बहुत सारे अपने अपने तर्क हैं जो किसी को भी कुछ अलग से करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। इसीलिए इस समय पर दुनिया की परिस्थिति का, यानी कि दुनिया की नकारात्मक परिस्थिति का आकलन तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उसमें सुधार कोई करना चाहता ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस समय दुनिया की बर्बादी का कारण एकमात्र हम हैं और कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि हम अपने स्वयं के लेवल पर किसी भी तरह की परिस्थिति को बदलना नहीं चाहते। क्योंकि यदि हम स्वयं बदल लेंगे तो हम दूसरों से पिछड़ जाएंगे, और यही एक ऐसा कंपटीशन है जो एक दूसरे को रुकने नहीं देता है। अगर भारत अपनी सैन्य शक्ति ना बढ़ाए तो वो दूसरे देशों से पीछे हो जाएगा। भारत यदि विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की ना करे तो वो दूसरे देशों से पीछे हो जाएगा। यही एक ऐसी दौड़ है जो किसी को रुकने नहीं देती है और विनाश के दरवाजे तक एक दूसरे को धकेल भी रही है। इसीलिए हम भी अपने जीवन के अंदर अपनी परिस्थितियों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जब चाहते हैं कि दूसरा ऐसा करे तो वो हमारी बात को स्वीकार नहीं करता, और स्वयं यदि हम उन परिस्थितियों को अपनाएं तो हमें लगता है कि हम दूसरों से पिछड़ जाएंगे। इसीलिए दर्शकों, सनातन धर्म की जब मैं बात करता हूं तो बहुत से लोगों को लगता है कि मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूं। दर्शकों, यकीन मानिए, सनातन एक जीवन पद्धति है। सनातन जीवन कैसे जिया जाता है, सनातन को कैसे ज्योतिष ही दुनिया के सामने ला सकती है, इन बातों पर तो मुझे अभी बहुत सारी बातें करनी है। अभी तो मैंने आप लोगों के सामने 0.001% भी बातें नहीं रखी है। अगर ये बातें भी अभी आपको बहुत सारी लग रही हैं तो सोचिए, 100% सनातन की बातें जब आप लोगों के सामने होंगी तो आपके विचार, उन विचारों का स्तर किस लेवल का होगा, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए इस दुनिया को अब हमें सनातन जीवन पद्धति से जोड़ना होगा, ताकि हमारी ये विकास यात्रा रुके भी नहीं और हम इस प्रकृति को नुकसान भी ना पहुंचाएं। यही कार्य हमें सनातन के द्वारा करना है। सनातन हमारे आध्यात्म को, हमारे विचारों को, हमारी आर्थिक परिस्थितियों को, हमारी सामाजिक परिस्थितियों को, हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को, हमारे अंतःकरण के विचारों को, हर चीज को इतना शुद्ध कर देगी कि वहां पर फिर किसी भी विकार का कोई स्थान रहेगा ही नहीं। और यही सनातन का एकमात्र उद्देश्य होता है इस धरती पर,
लाने का। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।